नमस्कार दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो केवल दो देशों के बीच का विवाद नहीं रह जाती, बल्कि राष्ट्रीय सम्मान, रणनीतिक हितों और नागरिकों की सुरक्षा का प्रश्न बन जाती है। आज हम एक ऐसे ही मुद्दे पर बात करने वाले हैं। तो एक ऐसा मुद्दा है जिसमें अमेरिका है, ईरान है, भारत है, हॉर्मुज स्ट्रेट है और सबसे महत्वपूर्ण भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का सवाल है। और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया इस मुद्दे को गंभीरता से देख रही है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या अमेरिका भारत की चिंताओं को उतनी गंभीरता से ले रहा है जितनी लेनी चाहिए, और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे को सीधे अमेरिका लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या अमेरिका भारत की चिंताओं को उतनी गंभीरता से ले रहा है जितनी लेनी चाहिए, और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे को सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने उठाएंगे। दोस्तों, इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें सबसे पहले मिडिल ईस्ट की तरफ जाना होगा, क्योंकि आज जो कुछ भी हो रहा है उसकी जड़ें वहीं से शुरू होती है। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका और ईरान के संबंध लगातार तनावपूर्ण रहे हैं। कभी परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवाद, तो कभी प्रतिबंधों को लेकर विवाद, और कभी क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर टकराव। इन सबके बीच एक ऐसी समुद्री मार्ग है जिस पर दुनिया की नजर टिकी रहती है, और उसका नाम है हॉर्मुज स्ट्रेट। दोस्तों, अगर दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की कोई लाइफलाइन है तो वह काफी हद तक हॉर्मुज स्ट्रेट ही है। दुनिया के लगभग 20% तेल और एलएनजी व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इराक और कई खाड़ी देशों का तेल इसी रास्ते से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोप के कई देशों की ऊर्जा सुरक्षा इस समुद्री मार्ग पर निर्भर करती है। यानी अगर किसी कारण से हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो जाए तो केवल मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया प्रभावित होगी। तेल की कीमतें अचानक बढ़ भी सकती है, शेयर बाजारों में उथल पुथल मच सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव भी पड़ सकता है। यही कारण है कि अमेरिका इस क्षेत्र को अत्यधिक संवेदनशील मानता है और इसी वजह से वहां उसकी नौसैनिक उपस्थिति लगातार बनी रहती है। लेकिन यहीं से कहानी का दूसरा पक्ष शुरू होता है। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बीच बातचीत हुई। इस बातचीत के बाद अमेरिका की तरफ से यह संदेश दिया गया कि हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करने या उसकी सुरक्षा को चुनौती देने की किसी भी कोशिश को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अमेरिका का कहना है कि वह वैश्विक समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखना चाहता है। पहली नजर में यह एक सामान्य रणनीतिक बयान लगता है, लेकिन भारत के लिए सवाल कहीं और है। भारत का प्रश्न यह है कि यदि किसी सैन्य अभियान या सुरक्षा कार्रवाई के दौरान भारतीय नागरिक प्रभावित होते हैं तो इनकी सुरक्षा और जवाबदेही का क्या होगा। और यहीं से यह मुद्दा केवल समुद्री सुरक्षा का नहीं बल्कि मानव सुरक्षा का विषय बन जाता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर बड़े देश राष्ट्रीय हितों की भाषा बोलते हैं, लेकिन जब किसी घटना में आम नागरिक प्रभावित होते हैं तो केवल रणनीतिक बयान पर्याप्त नहीं होते। लोग जवाब चाहते हैं, स्पष्टीकरण चाहते हैं और कई बार माफी की भी अपेक्षा करते हैं। यही कारण है कि यह बहस अब तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पूरे मुद्दे पर अपना दृष्टिकोण सामने रखा। ट्रंप ने यह संकेत दिया है कि क्षेत्र में बढ़ते तनाव के लिए ईरान जिम्मेदार है। डोनाल्ड ट्रंप का तर्क है कि यदि ईरान अपनी गतिविधियों को नियंत्रण करे तो क्षेत्र में स्थिरता स्थापित की जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करता है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका अपनी नीतियों को सही ठहराने के लिए ऐसा नैरेटिव तैयार कर रहा है। यानी अब यह केवल सैन्य या कूटनीतिक संघर्ष नहीं रहा, यह नैरेटिव वॉर भी बन चुका है। और आधुनिक भू राजनीति में नैरेटिव अक्सर हथियारों जितना ही शक्तिशाली होती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू भी है और वह है चीन। चीन आज दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा आयातक देशों में से एक है। मिडिल ईस्ट से बड़ी मात्रा में तेल चीन तक पहुंचता है। कई चीनी जहाज इसी क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। यही कारण है कि चीन भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिरता को बेहद महत्वपूर्ण मानता है। लेकिन अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती राजनीतिक और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को देखते हुए मिडिल ईस्ट की हर घटना व्यापक वैश्विक राजनीति से जुड़ जाती है। यानी यह केवल अमेरिका बनाम ईरान की कहानी नहीं, यह अमेरिका, चीन, भारत, यूरोप और पूरी वैश्विक व्यवस्था की कहानी बन चुकी है। अब सवाल उठता है कि भारत की स्थिति क्या है। भारत और अमेरिका आज रणनीतिक साझेदार हैं। क्वाड, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, डिफेंस कॉपरेशन, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, इन सभी क्षेत्रों में दोनों देशों ने पिछले 2 दशकों में उल्लेखनीय प्रगति की है। लेकिन मजबूत साझेदारी का अर्थ यह नहीं होता कि भारत अपनी राष्ट्रीय हितों को नजरअंदाज कर दे। भारत की पहली जिम्मेदारी अपने नागरिकों की सुरक्षा बनती है और यही कारण है कि पूरे मामले पर नई दिल्ली की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोस्तों, अब पूरी दुनिया की नजर आने वाले G7 समिट पर टिकी हुई है, क्योंकि ऐसी संभावना जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात हो सकती है। यदि यह मुलाकात होती है तो संभव है कि यह मुद्दा चर्चा का हिस्सा बने, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए अपने नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होती है और भारत भी इससे अलग नहीं है।
कई विश्लेषकों का मानना है कि भारत को स्पष्ट रूप से अपनी चिंताएं सामने रखनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी परिस्थितियों को बेहतर तरीके से संभाला जा सके। हालांकि इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि भारत और अमेरिका के संबंध कमजोर पड़ने वाले हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग के इतने व्यापक हित जुड़े हुए हैं कि एक मुद्दा पूरे रिश्ते को परिभाषित नहीं कर सकता। लेकिन इतना जरूर है कि सम्मान और जवाबदेही किसी भी मजबूत साझेदारी की नींव होती है, और यही कारण है कि मामला केवल कूटनीति का नहीं, विश्वास का विषय भी बन चुका है। तो दोस्तों, यह कहानी केवल अमेरिका और ईरान की नहीं, यह कहानी समुद्री सुरक्षा की है, यह कहानी वैश्विक ऊर्जा की मार्गों की है, यह कहानी बदलती भू राजनीति की है, और सबसे बढ़कर यह कहानी उन भारतीय नागरिकों की है जिनकी सुरक्षा किसी भी सरकार की सर्वोच्च जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है। क्या अमेरिका अपनी स्थिति और स्पष्ट करेगा? क्या भारत अपनी चिंताओं को मजबूती से उठाएगा? और क्या दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक साझेदारियों में से एक इस चुनौती से और मजबूत होकर निकलेगी? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।